प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। सैकड़ा सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। आवश्यक वस्तुओं व आकस्मिक सेवाओं को ही मिलेगी छूट। सोशल मीडिया पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक नाइट कर्फ्यू के तहत होने वाले वृहद सफाई अभियान सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। लापरवाह लोगों के खिलाफ एडीएम सिटी और पुलिस अधीक्षक नगर ने चलाया अभियान। बिना मास्क घूम रहे लोगों का काटा चालान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन सहित अन्य स्थानों का किया औचक निरीक्षण। कहा संक्रमण के मद्देनजर न बरती जाए लापरवाही। तहसीलदार सदर ने दी जानकारी, कहा तहसील सदर परिसर अगले 48 घंटों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित। जिला चिकित्सालय में शासन के आदेश पर ओपीडी सेवाएं अग्रिम आदेश तक स्थगित। सीएमओ ने कहा आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं पूर्णतः रहेंगी जारी। मतदान के दिन अराजी मतौनी में फायरिंग करने वाले अभियुक्त को घोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंत रविंद्र दास के नेतृत्व में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए कालीबाड़ी मंदिर में पूरे विधि विधान के बीच हुआ पूजन पाठ। मतदान के दिन दो पक्षों में हुए पथराव में बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध असलहों के साथ 16 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनपद में बने 112 कंटेनमेंट जोन। तहसीलदार सदर ने दी जानकारी, कहा जोन पर लगातार रखी जाती है नजर। देवरिया जनपद के रहने वाले शातिर लुटेरे को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने देसी तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 65 स्थानों पर वैक्सीनेशन निरंतर है जारी। नौसड़ चौकी प्रभारी के नेतृत्व में नाइट कर्फ्यू अनुपालन को लेकर चला वृहद अभियान। और संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए सीएमओ ऑफिस पर हुआ सैनिटाइजेशन। जनपद में शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लगाए जाने वाले नाइट कर्फ्यू के तहत आकस्मिक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी। वहीं जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से बड़े पैमाने पर विभिन्न वार्डों और बाजारों में सफाई अभियान के साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य करेगा, जिससे आने वाले समय में संक्रमण के प्रभाव को कम करते हुए लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं जिलाधिकारी के विजयंत पांडे ने भी आम जनमानस से अपील करते हुए कोविड-19 का पालन कर घरों में रहने की अपील की है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडे ने बताया, शासन ने एक निर्णय लिया है, खासतौर पे ये संडे रविवार के दिन जो पूरे बाजार बंद रहेगा। रविवार के दिन मतलब संडे या सैटरडे यानी शनिवार को शाम को 8 बजे से रात को 8 बजे से ले तकरीबन वो 35 से 36 घंटे का जो बंदी है, इसी का अंदर हम लोग पूरा प्लानिंग किए हैं। आज सुबह मीटिंग भी लिए थे हम लोग। नगर निगम, नगर निकाय और जो डीपीआरओ कार्यालय में जो सफाई कर्मचारी सब लोग स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग बनाए। खासतौर पे जो कहाँ कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है, कंटेनमेंट जोन कहते हैं उसी इलाका का, उस पर हम लोग ज़्यादा दबाव रहेगा, ज़्यादा दौर रहेगा। और इस समय में तो तकरीबन 30 गाड़ी हम लोग बारी व्हीकल में हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन भरा करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि यहाँ शहर में तो 2-2 वार्ड के लिए एक गाड़ी हम लोग व्यवस्था कर रखा है। उसी के हिसाब से 24 घंटे हमारा लगातार सफाई चलेगी। और रात्रि सफाई के लिए भी हम लोग प्लानिंग किए हैं, ताकि बाज़ार बंद हो जाएगा तो हम लोग का तो सफाई करना सहूलियत रहेगा। उस समय में जो कहाँ मान लीजिए कोई जो आदमी मास्क यूज़ करता है
ग्लव्स यूज़ करता है, जो मेडिकल वेस्ट होता है उसी का भी सिस्टम बनाया हम लोग ने, और ताकि इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कोविड संक्रमण का जो नियंत्रण करने में जो काफ़ी सहयोग मिलता है हम लोग का, उसी का स्ट्रैटेजी बनाया है। और खासतौर पे अभी कोरोना का केस तो बढ़ती जा रही है, आप तो देख ही रहे हैं। मैं आपको मीडिया के जरिए से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस समय में थोड़ा कठिन स्थिति में है हम, तब तक जनता साथ नहीं देगी तो प्रशासन और सभी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब मिलकर लड़ना होगा, एक जंग है, ये एक लड़ाई है, एक युद्ध है, जिस पर मैं चाहता हूँ आपको भी साथ हमें चाहिए। कम से कम जो मास्क पहन के बाहर निकालें, इसलिए तो भारी जुर्माना लगाने के लिए योजना बन रही है। और मास्क केवल आपको जान नहीं बचेगी, वो सभी के जान बचेगी, आपको परिवार का रिश्तेदार जो भी जाते हैं आते हैं वो सभी के जान बच जाती है। दो लोग यदि मास्क पहने हुए, इवन पॉजिटिव पेशेंट भी दोनों आमने सामने बात करेंगे, आपस में नहीं फैलती है। तो मास्क का बहुत प्रभाव होता है ये जो इसी बीमारी नियंत्रण पे। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हम लोग कहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखिए। कितने भी नज़दीक रिश्तेदार है, फ्रेंड है, जो भी रिलेशन है, थोड़ा दूरी बनाइए इस समय में। आपको नहीं पता है, जाने अनजाने में कोई कोरोना मरीज़ के संक्रमण में आ जाते हैं, आप लोग संपर्क में आ जाते हैं, फिर आपको मुसीबत हो जाता है। तो तीसरा है जो सफाई प्रोटोकॉल, यानी हाथ बार बार धोना है। बाहर से जो यदि घर आते हैं तो फिर ज़रूर जूता बाहर ही निकाल दीजिए, और एक बार नहा लीजिए जो बाहर से कभी आते हैं, और कम से कम बाहर जाइए आइए। हाथ बार बार धो लीजिए, हर आधे घंटे 1 घंटे में कभी फुर्सत मिलता है हाथ धोते रहिए, और मास्क पहनते रहिए, और आँख, नाक और मुंह इस पर मत छूइए तब तक घर से बाहर निकलें। बाहर भी ज़्यादा पदार्थ मत खाइए, ताकि जो खुले में जो मिलता है पता नहीं क्या चीज़ है। जो सफाई प्रोटोकॉल है इस पर ध्यान रखें। ये 3 मूल मंत्र हमेशा याद रखें, ताकि हमें नहीं पता कोरोना कब तक हम लोग के साथ रहेगा, पर तब ये 3 मूल मंत्र जो भी पालन करता है उन्हीं का अब तक नहीं देखा है कोरोना होते हुए। सोशल मीडिया पर संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल करने वाले अभियुक्त जयप्रकाश मिश्रा को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने वीडियो बाइट जारी करते हुए बताया, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बता के ट्विटर पे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जो उल्टा सीधा टिप्पणी करके पोस्ट किया था, उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा लिखा गया था थाना बड़हलगंज में। उनको तत्परता से उनको तत्काल गिरफ्तार कर दिया गया है। लिखापढ़ी करके कल इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए शासनादेश के निर्देश पर जनपद में शनिवार रात्रि से सोमवार सुबह तक लगाए जाने वाले नाइट कर्फ्यू के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि आकस्मिक सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी। वहीं जनपद के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन के साथ ही युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर हमें संक्रमण पर नियंत्रण करना है। ऐसे में आम जनमानस से यह अपील किया जाए कि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। बैठक में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हर सप्ताह जो वीकेंड संडे स्पेशल अभियान चलानी है। इसके अलावा भी यहाँ तो देखिए 70 वार्ड है, 19 गाड़ी नगर निगम का है, फिर 2 गाड़ी शायद आपके पास कितने हैं, 19 के अलावा और कितने गाड़ी आपने मिल सकते? 17 का 7 गाड़ी बाहर के मान रहा हूँ, 10 गाड़ी तो दे सकते हो। ठीक है सर। ड्राइवर देखिए, ड्राइवर को लगाना पड़ेगा। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कितने हैं? ड्राइवर 9 है। 9 ड्राइवर होंगे ना? ड्राइवर वो लोग नहीं सर, 5 स्टेशन है। अरे भाई आइए, बताइए। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की क्या स्थिति है आपका? सर हमारे पास 5 लीटर पानी स्टार्टिंग बेपरवाह और लापरवाह लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन व जनपद पुलिस लगातार कार्रवाई करने का कार्य कर रही है।
इसी क्रम में मोहद्दीपुर चौराहे के आसपास एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने अभियान चलाकर बेवजह सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान कर उनसे मास्क लगाने की अपील की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, आज कोरोना को फैलने की दृष्टिगत उसके संबंध में जो प्रतिरोधक प्रबंधक प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाने हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंस वगैरह को मेंटेन कराने के लिए एसपी सिटी साहब और मैंने मोहद्दीपुर में मास्क की चेकिंग की। उसमें जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उनके जुर्माने किए गए, ताकि लोगों में एक भय व्याप्त हो कि ये रोग बहुत खतरनाक है और इसके संबंध में अगर आप बिना मास्क के सड़कों पे आएंगे तो शासन और प्रशासन सख्ती से पेश आएगा और जुर्माने करेगा, ताकि इस रोग को फैलने से रोका जा सके। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि बहुत ही तेज़ी से कोरोना महामारी फैल रही है, इसलिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए और जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे उनका चालान किया जा रहा था। चालान की धनराशि भी बढ़ा दी गई है, तो इसलिए लोगों के चालान किए गए, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए भी। और कल लॉकडाउन लगेगा, तो अभी आज रात 8 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी है। तो एक तरह से 35 घंटे का लॉकडाउन होगा आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक। तो उन लोगों को ये बताया भी जा रहा था और अभी हम लोग सब फील्ड में निकल के ये इंश्योर करेंगे कि लॉकडाउन हो। कल मेरी जनता से यही अपील है कि लोग घरों पे रहें और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खुली रहेंगी, सिर्फ आवश्यक वस्तु की ही चीज़ें निकलें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन स्थित डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, कंट्रोल रूम, महिला थाना व ट्रैफिक कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का औचक निरीक्षण कर कोविड-19 से संबंधित तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर ही उन्हें कार्यालयों में प्रवेश दिया जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात आर.एस. गौतम, आर.आई. उमेश दुबे, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तहसील सदर परिसर को अगले 48 घंटों के लिए बांस बल्ली की मदद से सील करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तहसील सदर के 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान तहसील सदर परिसर में सैनिटाइजेशन सहित साफ सफाई का कार्य वृहद रूप से किया जाएगा। अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं, का इस्तेमाल करें। नंबर 6, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, का इस्तेमाल करें।
नंबर 6, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया। जी हाँ, ये हमारे यहाँ 3 स्टाफ आए थे, पॉजिटिव आ गए थे। तो सैनिटाइजेशन और बाकी सफाई के लिए तो हम लोग ने 48 घंटे के लिए उसको बंद रखा है। तो कल और आज बंद है, फिर परसों से तहसील अगर कोई और केसेस नहीं आते हैं तो नॉर्मल। खोराबार थाना क्षेत्र में मतदान के दिन अराजी मतौनी में फायरिंग करने वाले विजय प्रताप सिंह उर्फ विकास सिंह को खोराबार थाने की पुलिस ने एक अदब पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहे थे 15/4 को, उसमें हवाई फायरिंग का एक मामला आया था। उस पर मैं एडीएम सिटी और सीओ भी गए थे घटनास्थल पर। उसमें एक धारा मुकदमा पंजीत की गई थी 154/2021 अंतर्गत धारा 188, 307 और 7 CLA। इसी क्रम में आज दिनांक 17/4 को लगभग 11:25 पर हमने रामनगर करजहां से इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक अदद पिस्टल, 32 बोर और एक अदद जिंदा कारतूस मिला है। इस क्रम में हमने धारा मुकदमा अपराध संख्या 155/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भी पंजीत किया गया है और अभियुक्त को जेल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका पुराना भी कोई आपराधिक इतिहास है? इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इस अभी का ही है 154/21 है, 155/21 है। इसके पहले का कोई भी नहीं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में तेजी के साथ पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए शासन के आदेश के क्रम में जिला चिकित्सालय की ओपीडी सेवाएं अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई हैं। वहीं आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं पूर्णतः सुचारू रूप से जारी रहेंगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। अभी चूँकि कोरोना संक्रमण फैल गया है तो ओपीडी में भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो शासन ने निर्णय लिया है कि हम ओपीडी को कम मात्रा में करें और इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। गर्भवती महिलाओं को देखा जाएगा, बच्चों का टीकाकरण चलता रहेगा। ये हम टेली मेडिसिन के सहारे टेली कंसल्टेंसी कर रहे हैं। सभी हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं सब लोगों का टेलीफोन नंबर पेपर में और मीडिया में प्रसारित कर दिया जाएगा, तो घर बैठे ही लोग अपना इनसे बात करके अपने इलाज के बारे में पूछ लेंगे, जिससे कि
कोरोना संक्रमण को बचाया जा सके। गोरक्षपीठाधीश्वर व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमित होने के बाद से लगातार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सूबे के मुखिया के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन आदि का कार्य कर जल्द स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की जा रही है। इसी क्रम में कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास के नेतृत्व में कालीबाड़ी मंदिर में स्थापित विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं के बीच पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजन आरती व पाठ कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बातचीत करते हुए कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास ने बताया, ऐसे आज हम लोग यहाँ पर अनुष्ठान के रूप में माँ भगवती से आराधना पूजा कर रहे हैं कि महाराज जी को जब से हम लोग सुने कि करुणा हुआ है, महाराज जी के नाम पर अनुष्ठान पूजा कि महाराज जी स्वस्थ रहें, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ रहें। अब महाराज जी जब अच्छे रहेंगे तो फिर देश की कल्याण होगा। 15 अप्रैल को मतदान के दिन बांसगांव थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुए पथराव पर बांसगांव थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। वहीं उनके पास से अवैध असलहों और कारतूस को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों में से कई का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया, बेलूडीहा गांव में मतदान के दिन घैसरा बूथ पर दो पक्षों में आपस में जो विवाद हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गांव में हमलावर हो गया। दूसरे मजरे में बेलूडीहा, जिसमें ईंट पत्थर भी चले, गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और एक व्यक्ति को गोली मार दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके क्राइम ब्रांच की टीम बांसगांव खजनी थाने की पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। शेष की गिरफ्तारी अतिशीघ्र की जाएगी। गिरफ्तार लोगों में से 3 लोगों के पास से नाजायज असलहे भी बरामद हुए हैं। उस आधार पर भी उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ये बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि चुनाव संबंधी मामलों में जो लोग रंजिश को मुद्दा बना करके इस तरह कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, उनके खिलाफ विधिक दायरे में गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के अंतर्गत कार्यवाही करने पर भी विचार किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। जनपद देवरिया के रहने वाले शातिर लुटेरे शिवम सिंह को जनपद की रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक अदद देसी तमंचे व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं शातिर लुटेरे के ऊपर देवरिया और गोरखपुर जनपद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, रामगढ़ताल में पुलिस ने आज दिनांक 17/4/2021 को सुबह 5 बजे एक रुस्तमपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम है शिवम सिंह पुत्र सुनील सिंह।
इनके पास से एक अदद देसी तमंचा 12 बोर चालू हालत में मिला था, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ मिला था। इस क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 146/2021 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इनका पहले भी इन पे 7 मुकदमे हुए हैं, लूट के हैं, गैंगस्टर एक्ट भी लगा है इन पे और दूसरे जनपदों पे भी मुकदमे हैं। अब कुल मिला के 7 मुकदमे हैं इसके ऊपर। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर जनपद में कुल 112 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इस संबंध में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि यदि कहीं एक व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो 25 मीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, लेकिन एक से अधिक संख्या होने पर यह दायरा 50 मीटर कर दिया जाता है। इस दौरान लगातार उस जोन की मॉनिटरिंग की जाती है और सैनिटाइजेशन सहित अन्य कार्यों को निरंतर जारी रखा जाता है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया, ये अभी जैसा शासन के निर्देश के मुताबिक 112 कुल कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं शहर में और इस बार जैसा आपको पता है कि एक व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने पर 25 मीटर के पेरीफेरी में हम लोग क्वारंटाइन बनाते हैं। अगर एक से ज़्यादा केसेस रहते हैं तो 50 मीटर दायरे में, तो उसमें बाकी सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है, उनको काउंसलिंग भी कराई जाती है स्वास्थ्य वाली QRT टीम के माध्यम से कि कैसे वो अपना बचाव करें और उसको फैलाव से रोकें। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनपद में निरंतर वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद के विभिन्न 65 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लगवा लीजिए। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे जिले में 65 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। जिले अस्पताल में, महिला अस्पताल, BRD मेडिकल कॉलेज और 20 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और हमारी CSC और PSC पे चल रहा है। करीब 10,000 का लक्ष्य रखा हुआ है और देखते हैं कि हम कल भी हमने 7,000 लोगों का वैक्सीनेशन कराया है, तो हम वैक्सीनेशन आज भी चल रहा है। यहाँ इजाफा हुआ है, लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लोग जागरूक भी हो गए हैं कि इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि वैक्सीनेशन कराएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगाएं। जनपद में नाइट कर्फ्यू के तहत लोगों से कड़ाई के साथ नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर नौसड़ चौराहे पर नौसड़ चौकी प्रभारी आलोक सिंह के नेतृत्व में वृहद अभियान चलाकर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को घरों में रहने की अपील की गई।
जनपद के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय आने वाले मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित सीएमओ कार्यालय पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखने के साथ ही आम जनमानस को सुरक्षित उनके घरों के लिए रवाना किया जाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हाँ, हमारा तो रूटीन वर्क है। हम हर कार्यालय को सैनिटाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का हॉस्पिटल वर्क है। यहाँ लोग आते रहते हैं। कोरोना चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया है, तो हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और सभी ऑफिस को हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि सब लोग अपने ऑफिस को सैनिटाइज करें, और मेरा ऑफिस खुद सैनिटाइज हुआ है। तो हालांकि हमारे ऑफिस में अभी कोई पॉजिटिव नहीं आया है और हमारे ऑफिस में सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों ने कराया है उनमें पॉजिटिविटी बहुत कम आ रही है, और आ भी रही है तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं। तो हमें अपेक्षा सबसे है कि जो भी 45 साल के ऊपर हैं वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, जिससे कि इस बीमारी से लड़ने की क्षमता शरीर को डेवलप हो जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। आवश्यक वस्तुओं व आकस्मिक सेवाओं को ही मिलेगी छूट। सोशल मीडिया पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को बढ़लगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक नाइट कर्फ्यू के तहत होने वाले वृहद सफाई अभियान सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। लापरवाह लोगों के खिलाफ एडीएम सिटी और पुलिस अधीक्षक नगर ने चलाया अभियान। बिना मास्क घूम रहे लोगों का काटा चालान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन सहित अन्य स्थानों का किया औचक निरीक्षण। कहा संक्रमण के मद्देनजर न बरती जाए लापरवाही। तहसीलदार सदर ने दी जानकारी, कहा तहसील सदर परिसर अगले 48 घंटों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित। जिला चिकित्सालय में शासन के आदेश पर ओपीडी सेवाएं अग्रिम आदेश तक स्थगित। सीएमओ ने कहा आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं पूर्णतः रहेंगी जारी। मतदान के दिन अराजी मतौनी में फायरिंग करने वाले अभियुक्त को घोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंत रविंद्र दास के नेतृत्व में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए कालीबाड़ी मंदिर में पूरे विधि विधान के बीच हुआ पूजन पाठ। मतदान के दिन दो पक्षों में हुए पथराव में बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध असलहों के साथ 16 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनपद में बने 112 कंटेनमेंट जोन। तहसीलदार सदर ने दी जानकारी, कहा जोन पर लगातार रखी जाती है नजर। देवरिया जनपद के रहने वाले शातिर लुटेरे को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने देसी तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 65 स्थानों पर वैक्सीनेशन निरंतर है जारी। नौसड़ चौकी प्रभारी के नेतृत्व में नाइट कर्फ्यू अनुपालन को लेकर चला वृहद अभियान।
और संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए सीएमओ ऑफिस पर हुआ सैनिटाइजेशन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।